वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 और इस वीडियो में टॉपिक रहेगा हमारा स्ट्रेटेजिक रिस्क। स्ट्रेटेजिक रिस्क को क्लासीफाई किस तरीके से करा है अकॉर्डिंग टू टू पार्ट्स इन कंसिडरेशन दे आर गिवन बिलो। पहला जो पार्ट है वो है एक्सटर्नल रिस्क और दूसरा जो पार्ट है वो इंटरनल रिस्क है, जिसको हम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के रिस्क के दो टाइप्स में समझते हैं। इनको समझने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में ये रिस्क कौन सा एलिमेंट है। ये थर्ड एलिमेंट है जो कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में कॉम्पिटिटिव मार्केट में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट माना गया है। कंपटीशन मार्केट में लिबरलाइजेशन आने के बाद, ग्लोबलाइजेशन आने के बाद, प्राइवेटाइजेशन बढ़ने के बाद ये स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में रिस्क को आइडेंटिफाई करना जो कि इम्बैलेंस को क्रिएट करता है कंपनीज़ के और एक ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट करता है जो कंपनी सोच नहीं सकती। तो उन चीज़ों को यहाँ पर रिस्क को दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। पहला है एक्सटर्नल रिस्क। एक्सटर्नल रिस्क कौन से होते हैं? जो इनकन्सिस्टेंसी लाते हैं आपके स्ट्रेटजी और आपके इन्वायरमेंट के अंदर। जैसे कि मान लो आपने गवर्नमेंट के लिए स्ट्रेटजी बनाई, आपने पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अगेंस्ट स्ट्रेटजी बनाई कि जैसे जैसे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चेंज होगा वैसे वैसे मैं अपने कंपनी की पॉलिसी को उनके फेवरेबल करता रहूँगा। अब यहाँ पर क्या होगा, आपकी स्ट्रेटजी अलग है लेकिन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल आपके अगेंस्ट जा रही है। आपने तैयारी करी कि टैक्स अगर ज़्यादा बढ़ना है तो उसके लिए हमें टैक्स के रेटों को और उसको एनालाइज करके हमें देखना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट का कुछ और ही प्लान है। गवर्नमेंट टैक्स के साथ साथ टैरिफ भी आपको गिफ्ट करेगी, टैरिफ भी आपसे लेगी। तो यहाँ पर एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनवायरनमेंट कैसे आप एनवायरनमेंट में गलती करते हैं, आपकी स्ट्रेटजी आपके एनवायरनमेंट को सूटेबल नहीं कर पाती, आपकी स्ट्रेटजी आपके एनवायरनमेंट से अफेक्ट होती है। तो ये चीज़ें देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट टाइम में अगर देखा जाए तो शॉर्ट टाइम में स्ट्रेटजी फेल होने के ज़्यादा चांसेस होता है, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम में देखा जाए तो लॉन्ग टाइम में रिस्क कम होता है क्योंकि स्ट्रेटजी आपकी लंबी चलती है और अकॉर्डिंग टू चेंजेस अगर होगा तो उसको आप अडॉप्ट भी कर सकते हैं कि स्ट्रेटजी को चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टाइम में एरर, एक्सटर्नल रिस्क के एरर बहुत ज़्यादा रहते हैं। एक्सटर्नल रिस्क जो है वो इनकन्सिस्टेंसी लाता है। इंटरनल रिस्क जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है। इंटरनल रिस्क एक्सटर्नल रिस्क के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एडजस्टेबल माना गया है क्योंकि ये इंटरनल फैक्टर्स से अफेक्ट होता है, लाइक एम्प्लॉयज़ या फिर कंपनी की पॉलिसीज़। ऐसी चीज़ों को हम देखते हैं तो इनको एडजस्ट कर सकते हैं। सो इंटरनल रिस्क कौन से है जिसके अंदर आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इंटरनल फैक्टर से रिलेट करता है। इसमें कई बार इनकन्सिस्टेंसी रहती है लेकिन ये चेंज कर सकते हैं, आप ये डेवलप कर सकते हैं। लेकिन एक्सटर्नल रिस्क को चेंज करना थोड़ा मुश्किल माना गया है इन रादर दैन कंसेप्ट ऑफ इंटरनल चेंज। Internal risk occurs on account of forces that are either within the organization or are directly interacting with the organization on a routine basis. Routine basis पे internal risk रहता है। आपकी स्ट्रेटजी बनती रोज़ ख़राब भी हो सकती है लेकिन उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसमें आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है, आपके थ्रेट देखने हैं, आपके स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस को देखना है। तो ये स्ट्रेटजी दोनों एनालिसिस में काम में आती है। स्वॉट एनालिसिस जो होता है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें आप स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को अच्छे से एनालाइज करना होता है। अब अगर देखा जाए तो रिस्क को कैसे कवर करें, रिस्क को कवर करने के लिए सबसे अच्छा जो है वो है स्वॉट एनालिसिस, यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। कंपनी अगर इन चारों चीज़ों को आइडेंटिफाई करेगी इन बोथ एक्सटर्नल एनालिसिस और इंटरनल एनालिसिस तो कंपनी का जो रिस्क है, एक्सटर्नल रिस्क और इंटरनल रिस्क, वो काफ़ी हद तक कंट्रोलेबल हो जाता है, कंट्रोलेबल हो सकता है और हो जाता है। क्योंकि जब भी आप स्ट्रेटजी बनाएंगे तो आपको ये चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेट और इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेट आपको अफेक्ट करा जाएगा। जैसे कि अगर कंपनी कोई भी पॉलिसी क्रिएट करती तो हो सकता है उसमें वर्कर नाराज हो, तो वर्कर को आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो अफेक्ट होगा, वो आपके अगेंस्ट जाएगा, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, कंज्यूमर हो गए, सप्लायर हो गए, तो इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इनके अकॉर्डिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो दैट इज़ अ पॉइंट जो हर इंडस्ट्रीज़ को फॉलो करना पड़ता है इन कॉम्पिटिशन मार्केट, इन कॉम्पिटिटिव सिचुएशन एज वेल एज
अपना इकोनॉमिक कैरेक्टर सुधारना, क्योंकि फ्यूचर प्रॉफिट भी आपका हाथ में होना चाहिए। तो फ्यूचर प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे कंपनी को इन चीज़ों को फॉलो करना आना चाहिए। तो दैट इज़ अ स्ट्रेटेजिक रिस्क जिसमें मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। So that is a broad classification of strategic risk. There are two types of strategic risk. First is external risk and second is internal risk. Thank you.